वित्त मंत्री जी ने बजट रविवार वाले दिन रखा और रविवार वाले दिन जब बजट रखा जा रहा था तो मैं इस पूरे बजट को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। अब निश्चित तौर पर आज ही 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी रखी है। हिमाचल के इतिहास में ये आज एक काला दिन है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रदेश जब बने था, छोटे राज्य और पहाड़ी राज्यों को रेवेन्यू की दृष्टि से नहीं आंका गया था और रेवेन्यू की दृष्टि से नहीं आंकने के बावजूद 1952 से लेकर हमें ग्रांट मिलती रही, आरडीजी के रूप में ग्रांट मिलती रही और आरडीजी के रूप में जब ग्रांट मिलती रही तो प्रदेश में जो कभी भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं हो सकते थे उनको ग्रांट के रूप में जो डेफिसिट होता था उसके रूप में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) में केंद्र सरकार ने राज्यों को स्टेट स्पेसिफिक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती है। 1952 से लेकर 15वें फाइनेंस कमीशन तक ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदेश को मिलती रही। तकरीबन 70 साल से ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदेश को मिलती रही और इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण प्रदेश की जो योजनाएं हैं, प्रदेश की जो विकासात्मक कार्य हैं, उनको अमल में लाया जाता है। रिपोर्ट 16 फाइनेंस कमीशन की रखी गई। हमें आशा थी, तकरीबन 4 बार में फाइनेंस कमीशन को मिला और इतनी ही बार में वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री जी से मिला। मैंने उनसे हमेशा ये अनुरोध किया कि जब हमें 16 फाइनेंस कमीशन जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देगा तो टेपरिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 साल के लिए एक सम्मान होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी उसमें टेपरिंग नहीं हुई। टेपरिंग का कहने का मकसद मेरा ये है कि पहले वर्ष जैसे 11,000 करोड़ मिल गया,